और आइए अब सियासत का रुख कर लेते हैं। 28 अप्रैल से कर्नाटक चुनाव के सियासी मैदान का माहौल बदलने वाला है। पीएम मोदी 6 दिनों में 16 रैलियां और रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कर्नाटक के सियासी कुरुक्षेत्र में उतरने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को होना है। लिहाजा पार्टी ने अब प्रचार को तूफानी रफ्तार देने की रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बनाया है। इसके तहत प्रधानमंत्री राज्य में 6 दिनों में 16 रैलियां और रोड शो करेंगे। इसकी शुरुआत 28 अप्रैल से होगी। मोदी 29 अप्रैल, 3 मई, 4 मई, 6 मई और 7 मई को कर्नाटक में रहेंगे। इस दौरान वे 16 जिलों को कवर करेंगे। कर्नाटक को भाजपा दक्षिण का प्रवेश द्वार मानती है। राज्य में उसके सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। दरअसल कर्नाटक चुनावों को भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इसलिए वो अन्य राज्य की तुलना में कर्नाटक पर ज्यादा फोकस कर रही है। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता सूबे में दमदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और देखिए, कर्नाटक के चुनावी समर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उतर गए हैं। राजनाथ सिंह ने आज बेलगावी और धारवाड़ में रैली की और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। कर्नाटक के चुनावी मैदान में बीजेपी के दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। आज धारावाड़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियासी मोर्चा संभाला और आरक्षण से लेकर भ्रष्टाचार और कोरोना में देश की कामयाबी का जिक्र किया। कोविड के संकट से आप सब भी जूझे होंगे। दुनिया के किसी देश में मुफ्त में वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन दुनिया के अन्य किसी देश में इस तरीके से इतने लोगों को नहीं लगी है जितनी की भारत में लगी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब भ्रष्टाचार पर हमला हो रहा है और बड़े नेता जेल जा रहे हैं। राजनाथ ने कहा कि सरकार सभी भ्रष्ट नेताओं की जांच करेगी, चाहे वे कितने भी प्रमुख क्यों ना हो। जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा बहनों भाइयों, हमारी ये गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वो चाहे कितना भी प्रभावी व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसे नहीं छोड़ेगी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया है। लिहाजा योगी आदित्यनाथ के बाद राजनाथ सिंह ने भी कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के विपरीत है। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक दौरे पर हैं। उन्होंने चुनावी सभा में इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि जिस तरह कर्नाटक ने इंदिरा गांधी का संकट के वक्त साथ दिया था, उसी तरह इस बार भी कांग्रेस को लोगों का प्यार मिलेगा। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक का रण जीतने के लिए कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कर्नाटक चुनाव प्रचार में जोर लगा रही हैं। श्रृंगेरी में हुए एक जनसभा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमले किए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी पर फर्जी केस डालकर उन्हें संसद से निकाल दिया गया। प्रियंका ने कहा कि जब इंदिरा गांधी का सबसे मुश्किल वक्त चल रहा था, तब कर्नाटक के लोगों ने उनका साथ दिया था। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था, तो यहाँ की जनता चिकमंगलूर उसके साथ खड़ी रही। आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका का अलग अंदाज देखने को मिला। वे मैसूर के एक होटल में डोसा बनाती नजर आईं। प्रियंका काफी देर तक डोसा रेस्टोरेंट में रहीं और वहीं उसकी बारीकियां सीखती नजर आईं। इससे पहले बेंगलुरु में उन्होंने कर्नाटक की बोम्मई सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और लोगों से कांग्रेस को मौका देने की अपील की।